किसी चीज़ को भी एक्सप्लेन करने के लिए अगर उसका स्केच बनाया जाए तो वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाता है। इसी तरीके से जापान में जो भी चीज़ को वो एक्सप्लेन करते हैं जो हाईली रिकमेंडेड हो या हाईली इसको जो है ना समझाने के लिए इसको कोशिश की जाए तो वो कोशिश करते हैं कि इसको स्केच के तौर पे बनाया जाए। तो फिर अब मैं जो आपसे बोलूँगा इसको देखें। आईआईटी सेंसर के बारे में आज हम बात करेंगे और इसकी स्केच जो बनाया गया है उसके ऊपर हम देखेंगे कि स्केच के अंदर कितने आसानी से समझ आएगी इसकी बात और ये कहाँ फिक्स होता है ये भी समझ आ रही है। आईआईटी सेंसर जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बना हुआ है और उसका कपलर पीछे दिखाया हुआ है और यहाँ पर ये फिक्स होता है। यहाँ पर इसका एयर का फ्लो भी चेक करता है और एयर टेम्परेचर भी चेक करता है और सारी डिटेल जो है ना ईसीएम को दे रहा होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी लोकेशन यहाँ पर है और जूम करके मैं आपको अपने स्केच के अंदर दिखा सकता हूँ। स्केच के अंदर हर चीज़ बहुत आसानी से समझ आ जाती है जिसके तरीके से हम उसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं यहाँ पर हम। दूसरा स्केच देखते हैं। ये इंजन का स्केच है। ओवरऑल अगर हम इंजन की बात करें तो इसका फ्रंट एरिया है और उसके बाद जो है टैपेट कवर हटे में और ये नीचे से इसका एरिया अब हम देख सकते हैं। तो नीचे के एरिया में सम्प दिख रहा है और ऑयल फिल्टर भी दिख रहा है नीचे से। सामने मेन पुली भी दिख रही है। तो ये आईएटी सेंसर दोबारा देख रहे हैं और इसके अंदर हम इंटरनली इसके दो कंपोनेंट्स देख रहे हैं और यहाँ पर इसके थर्मिस्टर्स लगे हुए हैं जो कि टेम्परेचर के बाद अपने रेजिस्टेंस को चेंज कर लेते हैं, जो हाईलाइट करके बड़े करके दिखाए हुए हैं और एयर फ्लो के एरोज के तौर पर दिखाया हुआ है कि एयर फ्लो यहाँ पर कैसे फ्लो ऑफ हो रही होती है। इसके साथ साथ अगर हम मजीद स्केचेस देखें तो इसको देखें। ये कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर है और इसकी पोजीशन से आप जैसे कि देख सकते हैं ये बैंक पे लगा होता है किसी भी साइड के इनटेक साइड पर और इसके जो है ना टाइमिंग रोटर होता है एक साइड पर जो उसकी टाइमिंग की जो है पोजीशन ईसीएम को बता रहा होता है। ये है प्रेशर सेंसर जो कि मैनिफोल्ड का प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके अंदर सिलिकॉन चिप यूज़ होती है और वही जो मैं बता रहा था पीआई सिग्नल्स आउटपुट करता है, वीसी सर्किट पे ऑपरेट होता है। वीसी सर्किट जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 5 वोल्टेज होते हैं और पीआईएम जो इसका आउटपुट होता है वो डायरेक्ट किसको जा रहा होता है, हमारा ईसीएम को जा रहा होता है। वही तरीकेकार है इसमें नीचे जो हम एरो देख रहे हैं इनटेक मैनिफोल्ड का प्रेशर को वो पूरा पूरा हमें जो है ईसीएम को उसकी रीडिंग्स दे रहा होता है। इस तरह के स्केचेस बनाने का मकसद पूरी पूरी चीज़ों को इजीली एक्सप्लेन करना और रफली एक ड्राइंग बना के हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। चलें अब नेक्स्ट स्केच की तरफ भी चलते हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं एक थर्मिस्टर है। अब थर्मिस्टर भी दो टाइप के हो सकते हैं जो कि एक तो एयर के टेम्परेचर को मेजर कर रहे हो, दूसरे वाटर के टेम्परेचर को। ये नॉक सेंसर है। नॉक सेंसर को जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये बॉडी के साथ फिट होता है और यहाँ पर इसकी वाइब्रेशन को पाइजो इलेक्ट्रिक के ज़रिए ये मेजर करता है। ये हमारा क्रैंक सेंसर है और क्रैंक सेंसर होने के साथ साथ इसके आप रोटर्स देख सकते हैं और रोटर्स में क्रैंक सेंसर फिट होता है। वही स्केच के साथ यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी वजाहत हुई हुई है। तो मज़ीद जो है एक लास्ट फ़ोटो मैं आपसे शेयर करूँगा और वो है ये, जिसमें हम कह सकते हैं डिस्क और ब्रेक कैलिपर पोर्श गाड़ी का है और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको एज अ वेक्टर जूम इन कर सकते हैं और इसके कंपोनेंट्स को देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।